सीज फायर कितने घंटे या कितने दिन टिकेगा, इस पर संदेह है, लेकिन इस पर कोई संदेह नहीं है कि सिर्फ ईरान पर ही संकट नहीं गहराने लगा था, बल्कि अमेरिका के वैश्विक वर्चस्व, ट्रंप की साख, अजय कहे जाने वाले इजरायल भी संकट में फंस गए थे। उसकी वजह है ईरान के सहयोगी देश। 12 दिन के युद्ध में ईरान ने विश्व मंच पर अपनी मजबूत छवि बनाई। वो इजरायल और अमेरिका को आक्रमणकारी साबित करने में सफल रहा। खासकर ईरान के सहयोगी रूस ने अमेरिका पर एटमी दबाव बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। देखिए कैसे रूस के एक बयान से सीज फायर का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। ये संयोग नहीं है कि ईरान ने अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 23 जून की शाम को चुना। तेईस जून की शाम ईरान ने एक साथ इजरायल और कतर के अल उदैद एयरबेस पर हमले शुरू किए। ईरान ने एक साथ इजरायल के कई शहरों पर मिसाइल हमले किए। इसके साथ कतर में अमेरिका के अल उदैद एयरबेस पर 10 मिसाइल हमले किए। अमेरिका को सीधी चुनौती देने से पहले ईरान को 100 बार सोचना था, लेकिन इस पर सिर्फ एक बार ही विचार किया गया। अमेरिका पर हमले करने की चर्चा तेहरान से ज्यादा मॉस्को में हुई। 23 जून की दोपहर को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मॉस्को में मुलाकात की और दिन ढलने के कुछ घंटे बाद ही अमेरिका पर ईरान के मिसाइल हमले शुरू हो गए। पुतिन से मुलाकात के बाद ही ईरान के विदेश मंत्री ने कहा था कि अब फैसले की घड़ी है और उस घड़ी की भयावह तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमलों से पहले रूस से चर्चा की और रूस ने ईरान के हमलों से पहले ही ये संकेत दे दिए थे कि तेहरान तक एटमी हथियार पहुंचाने का बंदोबस्त हो चुका है। तेईस जून दोपहर को रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा, कई देश ईरान को परमाणु हथियारों की सीधी आपूर्ति के लिए तैयार हैं। 23 जून की रात ट्रंप ने कहा कि क्या मेदवेदेव ने यही कहा है या फिर मेरी कल्पना है? अगर यही कहा है तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसीलिए रूस के बॉस पुतिन है। कोई ये ना सोचे कि हमारी परमाणु शक्ति कम है। इसके जवाब में 24 जून को मेदवेदेव ने कहा कि रूस ईरान को परमाणु हथियार नहीं देगा, लेकिन दूसरे देश तैयार हैं। और हाँ, हमें ये बहस नहीं करनी चाहिए कि किसके पास ज्यादा परमाणु हथियार हैं। इन बयानों से साफ है कि मामला परमाणु हथियारों तक पहुंच चुका था। अमेरिका 23 जून को ही ये समझ गया था कि पुतिन बड़ी कूटनीति और रणनीति एक साथ लागू कर सकते हैं। तो दुनिया के कई देशों की खुफिया एजेंसियां मेदवेदेव के बयान को डिकोड कर रही हैं, जो उन्होंने एक बार नहीं बल्कि ट्रंप को संबोधित करते हुए 2 बार दिया। सवाल यह है कि क्या नॉर्थ कोरिया से ईरान को परमाणु हथियार भेजने का प्लान तैयार किया गया था? क्या मेदवेदेव ने पुतिन के आदेश पर यह प्लान तैयार किया था ताकि अमेरिका पर दबाव बनाया जा सके? क्या ईरान को टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन देने का प्लान तैयार हो चुका था, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा है? और क्या इसीलिए अमेरिका को मेदवेदेव ने 2 बार सीधी धमकी दी है? जंग उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से अमेरिका को ईरान के पूरे खेमे का सामना करना पड़ सकता था और युद्ध एटमी मोर्चे तक पहुंच सकता था। ईरान के पक्ष में दुनिया के ज्यादातर देश खड़े हो गए थे। खासकर अमेरिका के पड़ोसी लैटिन अमेरिकी देश भी फोर्दो पर अमेरिकी हमले की निंदा कर रहे थे।
रूस के साथ आते ही चीन भी ईरान के पक्ष में आ गया था और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका घिर चुका था। इसके बाद ट्रंप को बातचीत ही सही उपाय लगा। इसीलिए 23 जून की रात 3:32 पर ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया। हालांकि अभी तक यह संशय है कि इजराइल इस सीज फायर पर टिका रहेगा। यही रूस ने कहा है। रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने कहा है कि रूस सीज फायर का समर्थन करता है, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि यह टूटेगा नहीं। अमेरिकी बेस पर ईरान के सीधे हमलों से यह तय हो चुका है कि ईरान सरेंडर करने वाला नहीं है और अब अमेरिका के सामने यूरोप ही नहीं बल्कि अरब में भी बड़ी चुनौती है। नीदरलैंड्स के हेग में 2 दिन की नेटो समिट शुरू हो चुकी है। इस बैठक में अरब से लेकर यूरोप के मोर्चे तक नेटो की चुनौतियों से निपटने पर चर्चा मंथन किया जाएगा। और नेटो की हेग समिट में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहुंच रहे हैं। उनके अलावा ब्रिटेन के पीएम कियर स्टारमर भी शामिल हो रहे हैं। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी हेग पहुंच रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी मंथन में शामिल होंगे। जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज पहली बार नेटो समिट में शामिल होंगे। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी भी समिट में शामिल होने पहुंची हैं। इनके साथ स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज भी होंगे। मेजबान नीदरलैंड्स के पीएम डिक स्कूफ सबकी अगवानी करेंगे। तुर्की के पीएम रेसेप तैयब एर्दोआन भी हेग पहुंचे हैं। नेटो के सदस्य देश हंगरी के रूस समर्थक पीएम विक्टर ओरबान भी 2 दिन के लिए हेग में हैं। यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियेन भी समिट में शामिल हो रही हैं। इस समिट में सबसे बड़ा मंथन अरब में उपजे तनाव पर होगा। नेटो की सामरिक चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही भविष्य में युद्ध की तैयारियों की समीक्षा भी होगी। मुख्य मुद्दा है हर देश के लिए नेटो का डिफेंस बजट बढ़ाना। नेटो के देश रूस और उसके सहयोगी देशों को सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में भी ईरान अपनी ड्रोन और मिसाइल पावर दिखा चुका है। अब अमेरिका के सबसे करीबी देश पर लगातार 13 दिन तक ईरान ने हमले किए हैं। तेल अवीव सहित कई शहरों को खंडहर बनाकर ईरान ये दिखा चुका है कि इजराइल का सुरक्षा कवच भेदना कितना आसान है। इसके साथ ही दुनिया की महाशक्ति के एयरबेस पर हमला करके खमेनी ने दिखा दिया कि तेहरान झुकने वाला नहीं है। ईरान की शक्ति, ईरानी खेमे की कूटनीति देखने के बाद ही ट्रंप सीज फायर के लिए तैयार हुए हैं। अगर इस बार सीज फायर टूटा तो महासंग्राम तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।